अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हामला ख़वातीन सर्दियों के मौसम में बड़ी कंसर्न होती हैं। क्या कोई स्पेशल ग़िज़ा जो उन्होंने लेनी है, उन्होंने अपनी रूटीन को क्या चेंज करना है जो उनके ऊपर या उनके बच्चे के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना करे। क्या सर्दी का मौसम हामला ख़वातीन के लिए ख़तरनाक है? क्या प्रेगनेंसी सर्दी के मौसम में ख़तरनाक होती है, स्पेशली बच्चों के लिए? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेगनेंसी हमारी रूटीन लाइफ की एक अच्छी चेंज है, एक गुड चेंज इन योर लाइफ जिसको आपको एंजॉय करना चाहिए। जैसे कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं गर्मियों में अलग तरह से, सर्दियों में अलग तरह से, इसी तरह प्रेगनेंसी एक नॉर्मल अच्छा सा चेंज है हमारी लाइफ का। उसमें भी उसी तरह हमने एहतियात करनी है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके बच्चे की सेहत भी बड़ी कंसर्न होती है। जैसे कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, स्पेशली वो ख़वातीन जो अस्थमा की पेशेंट हैं या कोई और मेडिकल डिसऑर्डर है और उनको लगता है कि उनको हर मौसम में इन्फ्लुएंजा हो जाता है, सीवियर वायरस का शिकार हो जाती हैं, तो बेहतर होता है कि जब वो प्रेगनेंसी को प्लान करें उससे पहले ज़रूर अपनी प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं। ये नहीं कि प्रेगनेंसी में आगे, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीनेशन है जो हम प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते, स्पेशली जो लाइव वैक्सीनेशन होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इससे उनके बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो जब आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हो और स्पेशली आप किसी मेडिकल डिसऑर्डर के पेशेंट हो, जैसे डायबिटीज़ है, सीवियर ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, कोई अस्थमा की पेशेंट है, दिल का मर्ज़ है, कोई भी डिजीज़ है, या इटसेल्फ आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, आपके अंदर खून की बार बार कमी हो रही है, बच्चों में गैप कम है और आप बिल्कुल भी नॉर्मल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तब भी आपको चाहिए कि जो रूटीन वैक्सीनेशन होती है, स्पेशली इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन जो होती हैं, वो टाइमली ज़रूर लगाएं। डॉक्टर के पास जाएं या इवन आप किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाएंगे और आपका ड्यू होता है वैक्सीनेशन, तो डॉक्टर आपको ज़रूर लगाएगा। अब स्पेसिफिकली सर्दी के मौसम में जैसे मैंने कहा कि फ़्लू बड़ा कॉमन है, ये नहीं कि फ़्लू डायरेक्टली आपके बच्चे पे इफेक्ट कर रहा है, मगर जब उसमें फ़ीवर होगा, हाई ग्रेड फ़ीवर हो रहा होगा, आपकी इम्यूनिटी कम होगी, आप कमज़ोर फील करेंगी, आप डाइट नहीं लेंगी, एक तो आप खुद कमज़ोर हो जाएंगी, ज़ाहिर इतना बुखार हो रहा है। हाई ग्रेड फ़ीवर इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट काज है बच्चे के ज़ाया होने की, टाइम से पहले बच्चे होने की, बच्चा पैदा हो जाने की, या बच्चे पे किसी नेगेटिव इफेक्ट। ये नहीं कि वो डायरेक्ट वायरस आपके बच्चे पे इफेक्ट कर रहा है, मगर अगर सीवियर वायरेमिया है, इतना ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको सीवियर किसी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, उसके ऊपर आपको हो सकता है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाए, या किसी स्पेशली सर्दियों के मौसम में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है और डेफिनेटली उससे आपके बच्चे पे इफेक्ट हो सकता है, बच्चे को सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, वो ज़ाया हो सकता है, टाइम से पहले हो सकता है, और हो सकता है कि जब टाइम से पहले डिलीवरी हो या बच्चे की डिलीवरी के बाद बच्चे को भी वो इन्फेक्शन हो जाए। सो नंबर 1 तो ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब मौसम चेंज होता है, जैसे आप रूटीन अपनी सेहत का ख्याल करते हैं, आप अपने बच्चे के अपने साथ आपने सोचना है कि जी मैंने बच्चे की भी केयर करनी है। सो प्रिकॉशनरी जो वैक्सीनेशन ज़रूरी है वो टाइमली लगाएं। अपनी डाइट का बड़ा अच्छा ख्याल करें। अगर आप स्पेशली किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं प्रेगनेंसी से पहले, और स्पेशली टाइम पे बुकिंग करवाएं। डॉक्टर को बताएं कि जी मैं अस्थमा की मरीज़ हूँ, क्योंकि आप प्री डिस्पोज है कि आपको वो इन्फेक्शन, कोई और इन्फेक्शन, अस्थमा का अटैक बढ़े, खुदा न खासा कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन लगे, आपको सर्दी लग जाए। ख्याल करें कि अपने आप प्रॉपर अपनी जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो ज़रूर लें, बहुत ज़्यादा सर्दी से बचें, अच्छी ग़िज़ा खाएँ, अच्छी डाइट को अपनी, ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। वंस आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी आप हर तरह से वायरस से बचेंगे। सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर वायरस ज़्यादा हैं जो हम पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम है, और फिर सेकेंडरी क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी इम्यूनिटी कम होती है, हमारी ख़वातीन स्पेशली गैप कम करती हैं, खून की कमी का शिकार होती हैं, या बहुत दफ़ा बुकिंग डिले होती है, तो जब कोई भी उन पर वायरल अटैक करता है उनकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है, और फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो बहुत सारा जो इफ़ेक्ट है वो बच्चे पे हो रहा होता है। स्पेशली अगर माँ के अंदर सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो बच्चे को भी होगा, और डिलीवरी के बाद हो सकता है कि बच्चा फिर आपका इनक्यूबेटर में जाए, या खुदा न खास्ता बच्चे को वेंट की ज़रूरत पड़े। टाइम से पहले अगर बच्चा होगा तो डेफिनेटली उसके फेफड़े नहीं बनेंगे, और ऑन एंड ऑन इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। सो नंबर 1 आपने टाइमली अपने आप को बुक करना है, ना सिर्फ बुक करना है, प्रेगनेंसी से पहले प्लान करना है, स्पेशली आप जब सर्दी से पहले अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे होते हैं। नंबर 2 प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं, डाइट अच्छी करें। जैसे ही आपको लगता है आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इमीडिएटली ट्रीट करें। ऐसा ना हो कि आप सोचिए जी ठीक है अभी मैं टोटके कर रही हूँ, फिर मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, यहाँ तक कि आपको इतना सीवियर हो जाए और आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए कि हर तरह का इन्फेक्शन आप पे अटैक करने लगे, जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए इंतहाई ख़तरनाक।